मंडला जिले के रामनगर में 4 और 5 मई को आदिवासी लोक संस्कृति और संगोष्ठी पर आधारित आदि उत्सव 2025 का आयोजन भव्यता के साथ किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कुमट, अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, एसडीएम मंडला सोनल सिडाम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि आदि उत्सव के दौरान आदिवासी लोक नृत्य, सांस्कृतिक संगोष्ठी, स्वास्थ्य शिविर, दिव्यांग सहायता शिविर और मुख्यमंत्री विवाह निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा आदिवासी गीत संगीत की प्रस्तुतियां भी होंगी, जो जनजाति परंपराओं की झलक दर्शकों को देंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगंतुकों के लिए भोजन, पेयजल, बैठक व्यवस्था के साथ साथ पार्किंग, आगमन प्रस्थान मार्ग और स्थल की साज सज्जा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सांसद ने यह भी कहा कि उत्सव का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सांस्कृतिक आयोजन में भाग लेकर इसे सफल बना सकें। बैठक के बाद सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। मंच यहाँ बना था सर, मंच है शादी विवाह के लिए वहाँ झोपड़ियाँ बनी जबरदस्ती और क्या कहते हैं तो फिर जियो तो ये कौन कर रहा है? नहीं, इसकी चाबी तो नहीं पास है ना, पता तो पास मैडम है तो वो जरा देख लो आप। पानी खाली हो गया पूरा पैक है। 19 कितना है मीटर है का 19 फीट 19 फीट नहीं 19 बाई 19 लिखा कर दिए तो आगे भी होंगे अपने आ जाओ आप लोग उसी भी बात करना है ना, इधर आ जाओ थोड़ा नजदीक रहेगा। ये तो अभी 2-4 दिन में और जरा एक बार पूरा चिन्हांकन हो गया, कुछ उपकरण भी देंगे, मतलब हाथ या पैर जो कानूनी मशीनें सब चीजें कितने जोड़े 3 बजे से 4:30 बजे 1.5 घंटे का पैसा एक्सपर्ट परिचर्चा, फिर शायद 4:30 बजे से 5 बजे तक अतिथि एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा आदिवासी कल्चर पर आधारित प्रदर्शनी, विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन। विभिन्न विभाग अपने अपने विभागीय योजनाओं की प्रदर्शनी लगाते हैं, उनका माननीय अतिथियों द्वारा अवलोकन किया। और मैं सभी देशवासियों से, सभी हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों से, सभी नागरिकों से भी अपील करता हूं कि 4 और 5 मई को इस मंडला रामनगर में जो परंपरागत हम आदि उत्सव करते हैं, उसका हम 4-5 तारीख को इस साल 25 में हम करने वाले हैं। और हमने इस बार कोशिश किया है कि सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मुख्यमंत्रीगण इस कार्यक्रम में भाग लें। हमारे जितने पंडा पुजारी हैं, हम उनसे भी निवेदन किया है, समाज में काम करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे सभी भाई और बहनों से हमने निवेदन किया है और अपील भी करते हैं कि 4 और 5 तारीख को आप इस आदि उत्सव में यहाँ शरीक होकर के इस कार्यक्रम की गरिमा को और भव्यता प्रदान करेंगे। साथ साथ हमने कन्या विवाह का भी कार्यक्रम इस बार रखा है। यहाँ पर संगोष्ठियाँ होंगी, सारे हमारे देश भर के जो कल्चरल कार्यक्रम करने वाले जो लोग हैं उनकी टीम यहाँ होगी। ऐसे अलग अलग प्रकार के पंडवानी गीत जो हमारे इन क्षेत्रों के अंदर चलते हैं, इस बार हमने कोशिश कर रहे हैं कि हृदय साई जी का, दलपत साई जी का, शंकर साई रघुनाथ साई जी का, भगवान बिरसा मुंडा जी का,
ये हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और इसलिए ऐसे महापुरुष जो इस देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए जिनका योगदान रहा है, हम इस प्रकार के लोगों के कुछ उनके किए हुए कार्य उसको समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास हम इस बार करने वाले हैं। और इसलिए नया ये पूरा थीम आदिवासी उत्सव का इस बार 4 और 5 को मई को देखने को मिलेगा। और इसलिए आप सब से अपील करता हूँ बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में शोभा भी बढ़ाएं और इस कार्यक्रम का आनंद भी लें और इस कार्यक्रम को आपकी उपस्थिति से गरिमा प्रदान होगी। और इसलिए आप सब से अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4-5 मई को रामनगर मंडला में उपस्थित हो, यही आप सब भाई और बहनों से आग्रह करता हूँ। अरे हम आ जाएंगे 8-9 बजे। ये क्या है? बैठक हो गई, निकलने वाला। हाँ बढ़ जाएगा भैया, बढ़ जाएगा 250 हो गया है ना। ये फ्लैक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा जहाँ पर देखिए, हम विगत लगभग 10 वर्षों से, हम 15 से शुरू किए थे और ये 10वां कार्यक्रम होगा। पूरे इस आदि उत्सव का जो थीम है, हमारे मन में जो कल्पना थी कि ये चूँकि रामनगर हृदय साय का ये महल है और गोंड राजाओं का एक राजधानी होने के नाते ये पूरा गोंडवाना प्रदेश है और इसलिए गोंडवाना के नाम से इसको जानते हैं। और इसलिए मन में जब विचार आया कि हमको सब आदिवासियों को, क्योंकि लंबे समय तक गोंड वंश का शासन रहा है, लगभग 1400-1500 वर्षों तक ये इतिहास कहता है। और इसलिए हमने एक तो सभी तरह के जो राज्य परिवार हैं, उनके जो वंशज हैं आज जो जीवित हैं, एक तो उनको निमंत्रित करना, फिर हमारी जो पहचान है, हमारे जो पूजा पद्धति वाले हैं, हमारे देवी देवता हैं, हमारे ऐसे पंडा पुजारी और सब तरह के लोगों को आमंत्रित करते हैं। और तीसरा, समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हम कह सकते हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, फिर उनके साथ से हम समाज में काम करने वाले, फिर जनप्रतिनिधि भी होते हैं, सरकारों में मंत्रीगण भी होते हैं। तो ऐसे सब तरह के लोगों को एक साथ एक समागम के रूप में इस आदि उत्सव में उनको यहाँ पर शामिल करना और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना। इसमें संगोष्ठी, जनजाति समाज के बारे में, आदिवासियों के बारे में एक संवाद का कार्यक्रम, परिचर्चा, तो हम विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं। और देश के जो जनप्रतिनिधि, सत्ता पक्ष के अंदर जो लोग हैं, खासतौर से जो ट्राइबल से रिलेटेड है, ऐसे जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण, उन सबको आमंत्रित करते हैं। उसमें से जितने आ जाए, हमारी कोई बहुत इस प्रकार का आग्रह नहीं रहता, परंतु निमंत्रित करना हम सब के लिए चाहते हैं कि ताकि इस बार मैंने बात किया, राजस्थान बात किया, गुजरात भी मैंने, महाराष्ट्र के हमारे एक महामंत्री उत्तर प्रदेश से, असम, और मैं नागालैंड के भी हमारे एक मंत्री को वहाँ भी मैंने कहा है, फिर हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट के मंत्री हैं उनको भी, और मध्य प्रदेश के लोग, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, मैंने मोहन मांझी जी से भी बातचीत किया है, विष्णुदेव साय से बातचीत किया है, और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, राज्यपाल जी से, ऐसे कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत हुई है। जिस दिन सुविधाजनक होगा, 4 को आएंगे, 5 को आएंगे, वो अपनी सुविधा के हिसाब से आएंगे, परंतु कुल मिलाकर के पूरे देश भर का जो ट्राइबल है, हमारे इस ट्राइबल कल्चर से जिनका संबंध रहा है, इस मूवमेंट को जो चलाते थे, चाहे वो मुगलों के समय का हो, चाहे अंग्रेजों के समय का हो, ऐसे जितने महापुरुष भी हुए हैं, उनके परिवारजन, उनके कार्यक्रम और उनके जो योगदान है इस देश की आज़ादी में, इस प्रकार के लोगों का भी समावेश हमने इसमें किया है।
और मुझे लगता है कि अगर हम इसी प्रकार के इससे आदि उत्सव को थोड़ा अच्छा प्रभावी हम बना सकते हैं तो एक हमारा पक्ष ये है। दूसरा, सामूहिक कन्या विवाह का भी कार्यक्रम करने का निर्णय हुआ, हम पिछले समय भी किए थे, इस बार भी हमने करने का फैसला किया है। तो ऐसे 2 तरह के कार्यक्रम और जनप्रतिनिधियों का समागम होगा और संगोष्ठी में जो लोग भाग ले सकते हैं उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चर, जो विशेष क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको भी हमने आमंत्रित सांस्कृतिक दृष्टि से किया है और संस्कृति विभाग से भी हमने निवेदन किया है कि उनकी भी जो टीम आएगी तो उनका भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा। इसे कुल मिलाकर के मैं सबसे आग्रह इस बात के लिए करता हूँ, देश भर के, हमारे जिले के और प्रदेश के और पूरे आदिवासी क्षेत्र के नागरिक बंधुओं से, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, सभी हमारे पंडा, पुजारी और महापुरुष या हमारे ऐसे राजघरानों के वंशज, इन सबसे भी आग्रह मैं करता हूं कि आप सब 4 और 5 मई को मंडला रामनगर जरूर आएं। ये मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम की भव्यता आपके लोगों की उपस्थिति से होने वाला है और इसलिए इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए आप सब उपस्थित हों, यही आग्रह मेरा है। उनसे गया था मिलने के लिए, उनने अभी तक हमको कोई सूचना इस समय तक नहीं है। बाद में मैंने उनके ओएसडी से बातचीत किया तो उनकी एक संभावना है कि शायद वो फॉरेन में रहने वाली हैं, तो इसलिए शायद हो सकता है, अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है। परंतु मैंने आग्रह किया था और मेरे मन में भी इच्छा थी हमारे सब लोगों की, चूँकि ट्राइबल क्षेत्र में होने के नाते, महिला होने के नाते, हमने कहा कि यहाँ प्रधानमंत्री जी आके गए, उपराष्ट्रपति जी आके गए, तो एक बार राष्ट्रपति जी की उपस्थिति हो जाए, पर देर सवेर हम जरूर कराएंगे।